अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हम लोग जो है वो बेसिकली कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे थे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पे बैक पीरियड मेथड देखा, हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू देखा। अब हम जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग में यूज़फुल होता है। बेसिकली जो है ये बेनिफिट कॉस्ट रेशो मेथड भी इसको कहा जाता है। और ये बेसिकली ये रेशो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो रेशो होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज की और इनफ्लोज की और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज की। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड कैलकुलेट द बेनिफिट ऑन पर रुपी इन्वेस्टमेंट कि $1 या ₹1 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा कितना बेनिफिट जनरेट हो रहा है। हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो इसको डिस्कस करता है, इसको एक्सप्लेन करता है। हमारा फॉर्मूला जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनके रेशो को हम लोग जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। डिसीजन क्राइटेरिया किस बेस पे लिया जाता है? इफ देयर इज ओनली वन प्रोजेक्ट, अगर तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है तो अगर तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 1 होगी तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी 1 के तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करेंगे। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है इक्विवेलेंट टू, तो हमारा इंडिफरेंट होगी हमारी डिसीजन मेकिंग, या तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर जो है वो देयर आर मोर देन 1 प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विद अ हायर एनपीवी शुड बी सिलेक्टेड। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो हम लोग जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़्यादा होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसको हम लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसकी हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताई हुई है 15 लाख है और जो एनुअल कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं वो दिए गए हैं 15 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, 3 लाख सेकेंड ईयर के लिए, 5 लाख थर्ड ईयर एंड 2 लाख, फिर 6 लाख एंड देन जो है वो 5 लाख एंड देन 1 लाख जो है वो इन 7 ईयर्स के जो है वो कैश फ्लोज बता दिए गए हैं। ठीक है, उसका हमारा जो है वो 10% के ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारे पास 10% है। 10% के ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले तो इनकी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पता है, हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस किया हुआ है। इसको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उन प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की जो कैलकुलेशन आएगी उसको टोटल करेंगे, हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है। देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट किस तरह से होगा? हमारे पास कैश इनफ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको और डिवाइड करेंगे हम लोग जो है वो 15 लाख से, हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं हमारे 0 टाइम पीरियड पे। तो हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है वो आ जाता है 1.0684। तो हमें पता है कि अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के। मेरिट्स हैं हमारे, इट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहा होता है। ठीक है, इट इज़ यूजफुल टू रैंक द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। हमारा जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट, कम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको रैंकिंग की जाती है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस के ऊपर और उनमें से बेस्ट वन जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। और इसके डीमेरिट्स देखेंगे, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंप्यूट और अंडरस्टैंड एनालिटिकल ऑफ द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। समटाइम्स होता है वो इसको कंप्यूट करना और अंडरस्टैंड करना और उसकी डिसीजन मेकिंग को, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग को जो है वो इवेल्युएट करना जो है वो, या हम लोग को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है। और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट, अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और वो डिविजिबल नहीं है और उसका इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को जो है वो कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है। ये था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक है कि किस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके जी, थैंक यू।